16 श्रृंगार के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 16 श्रृंगार होता क्या है? आपको इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सजें ताकि पति आपसे दूर ना जा पाए। अब आप सब अलग से ना दिखें। अगर कहीं जानती नहीं हो, कोई बात समझ में नहीं आए, तो हमारे देश में जो 16 श्रृंगार रानियां महारानियां किया करती थी, राजकुमारी किया करती थी, आज आपको उनके बारे में बताऊंगी। आपको 16 श्रृंगार कैसे करना है ये भी आज आप सीख जाएंगी। आज आप सभी को 16 श्रृंगार से जुड़ी हर जानकारी दूंगी। कैसे करना है सब बताया जाएगा। साथ ही आपको उस ग्रह को ठीक करने के उपाय भी बताए जाएंगे जो सुंदरता का ग्रह है, और आपको सुंदर बीवी कैसे मिले इसके उपाय भी जानेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी कि मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए, इससे क्या लाभ मिल सकता है। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। मेरे दर्शक शादी से जुड़े सवाल पूछते हैं, तो आज मैं शादी से जुड़े 5 महाउपाय बताने जा रही हूँ। और हाँ, कल से हर सुहागन से जुड़े महाउपाय बताऊंगी। तो आज का पहला महाउपाय क्या है वो जानिए। अगर कुंडली में सूरज की वजह से, सूर्य ग्रह की वजह से शादी नहीं हो रही है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए। एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप सूर्य को जल देते हुए बोलना चाहिए। मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इसे करके देखिए, गुड रिजल्ट सामने देखने लगेंगे। सजना संवरना तो सबको पता होता है, लेकिन सही से कैसे सजना है ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। आज आपको 16 श्रृंगार की जानकारी देने जा रही हूँ। ये हर महिला को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तभी तो आप इसे कर पाएंगी और महारानी जैसी खूबसूरत लगेंगी। तो आइए आपको एक एक करके सब बताती हूँ। सबसे पहले बिंदी। बिंदी सुहागन स्त्रियां कुमकुम सिंदूर अपने माथे पर लाल बिंदी ज़रूर लगाती हैं। आजकल तो बिंदी पैकेट में आ गई है, लेकिन कुमकुम वाली बिंदी की बात ही और है। इसे परिवार में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है सिंदूर। सिंदूर को स्त्रियों के सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी के वक्त पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। काजल। आँखों में काजल एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, सुंदरता तो बढ़ाता ही है। काजल दुल्हन को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाता है। फिर है मेहंदी। मेहंदी के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। परिवार की सुहागन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी या जितनी डार्क रचती है, ऐसा माना जाता है कि उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। अभी 16 श्रृंगारों में से सिर्फ 4 की जानकारी दी है, 12 श्रृंगार तो बचे हैं। आगे आपको बताऊंगी, पहले एक और ज़रूरी जानकारी। अभी तो आपको शादी का जोड़ा, मांग टीका, नथ और बहुत कुछ बताना है, तो चलिए इंतज़ार क्यों करना। 16 श्रृंगारों के बारे में बहुत कुछ बताना है, वक्त आ गया है। शादी का जोड़ा। शादी के समय दुल्हन को जरी, जरदोसी, जरकन से काम से बना हुआ लाल जोड़ा पहनाया जाता है। भारत में तो लाल रंग के बिना किसी की शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। ये पहले होता था, अब तो लोग कलर्स ले लेते हैं। आखिर दुल्हन शादी के दिन लाल रंग का जोड़ा पहनती क्यों है? वैज्ञानिकों की माने तो लाल रंग में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती हैं और पुरुष उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। गजरा। देखिए, दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा ना लगे तब तक उसका श्रृंगार कुछ फीका सा लगता है। गजरा लगाने से आपका चारों तरफ आपकी खुशबू फैलती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, और आप जिससे आकर्षित करना चाहते हैं वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। फिर है मांग टीका। मांगों के बीच पहने जाने वाला सोने का बना मांग टीका सिंदूर के साथ मिलकर स्त्री की सुंदरता में 4 चांद तो लगाता ही है। साथ ही आपकी मांग में टीका पहनने से दिमाग संबंधित क्रियाएं नियंत्रित, संतुलित रहती हैं और दिमाग की हर बीमारी को खत्म करती हैं। नथ। वैसे तो दुल्हन आजकल नथ पहनकर शादी के फेरे लेती हैं, लेकिन पुराणों में देवी पार्वती को फेरों के बाद नथ पहनाने के बारे में लिखा गया है। नाक में नथनी पहनने से नोज से रिलेटेड रोग नहीं होते और सर्दी खांसी में राहत मिलती है, इसीलिए शादीशुदा औरतें नाक में लौंग ज़रूर पहनती थीं। 8 श्रृंगारों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 8 श्रृंगार बाकी हैं, ये अभी बताऊंगी। लेकिन पहले एक और ज़रूरी चीज़। शो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज का दूसरा महाउपाय जान लीजिए। क्या किसी न किसी वजह से शादी की बात टूट जाती है? जब किसी दूसरे की शादी हो रही है तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी हो जाती है, और अगर लड़की की शादी का योग नहीं हो रहा है तो दुल्हन के सर से सर टकराना चाहिए। इससे चोट ना लग जाए, मतलब इतनी तेज़ नहीं रख रहा है, हल्का सा टकरा दीजिए। ऐसा करने से शादी के संयोग खुलते हैं।
आपको मैंने 16 श्रृंगारों में से 8 की जानकारी दे दी, 8 बाकी हैं, तो चलिए वक्त क्यों गंवाना, आपको बचे हुए 8 श्रृंगारों के बारे में बता देती हूँ। हर महिला को ये पता होने चाहिए। इनमें से कुछ भी आपने अपना लिए तो महारानी जैसी लुक आना तय समझिए। अगला श्रृंगार है कान के गहने। कान में पहने जाने वाले गहने कई तरह के सुंदर डिज़ाइन के बने होते हैं। कुछ डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कानों में सोना पहनने से स्त्रियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर होती है, हिस्टेरिया रोग में लाभ होता है और आंत उतरने यानी कि हर्निया के रोग नहीं होते। मंगलसूत्र, गले में पहने जाने वाला सोने और काले मोतियों से बना मंगलसूत्र पति की तरफ सुहागन स्त्री की कमिटमेंट के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा मंगलसूत्र ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, तनाव और थकान को दूर करने में भी फायदेमंद है। मंगलसूत्र सोने का बना होता है और सोने का शरीर से छूना भी शुभ और हेल्दी होता है। बाजूबंद, बाजूबंद हमारी कोहनी और कंधे के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पहना जाता है। इस हिस्से को बांध कर रखते हैं, यानी कि हम बाजूबंद पहन कर रखते हैं। यहाँ कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारी भूख और पेट से संबंधित बीमारियों को नियंत्रण में रखते हैं। अगर आप बाजूबंद पहनते हैं और जिनको गैस, धूप के कारण माइग्रेन या सर दर्द जैसी शिकायतें होती हैं, वो इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तनाव से होने वाले सर दर्द में भी ये बाजूबंद पहनना चाहिए। और अगर आप सोना, चांदी और तांबे से बना हुआ त्रिधातु का बाजूबंद पहनते हैं तो यह आपका लिवर और भूख को ठीक रखता है। फिर है चूड़ियाँ। हर सुहागन जो है ये चूड़ियाँ और कंगन पहनती हैं। साइंस के मुताबिक चूड़ियों की वजह से कलाई में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। साथ ही चूड़ियाँ शरीर से निकलने वाली एनर्जी को आपस में शरीर में पहुँचाने का काम भी करती हैं। 4 तरह के श्रृंगार की जानकारी देना बाकी है, बस थोड़ी ही देर में आपको दे दूंगी। अभी एक और ज़रूरी बात, अब बिना देर किए हुए बचे हुए 4 श्रृंगारों की बात आपको बता देती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जब आप 16 श्रृंगार के बारे में जान जाएंगी तो अपने आप खूबसूरत हो जाएंगी। फिर अगला श्रृंगार है अंगूठी। शादी से पहले सगाई की रस्म में लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। ये अंगूठी अनामिका उंगली में पहनी जाती है। शादी की अंगूठी को अनामिका उंगली में पहनने के पीछे का कारण ये खोजा गया तो पता चला कि उल्टे हाथ की चौथी उंगली में एक ऐसी नस होती है जिसका जुड़ाव सीधा दिल से होता है, जिसकी वजह से शादी की अंगूठी को अनामिका उंगली में ही पहनते हैं। फिर है कमरबंद। हर सुहागन कमरबंद भी पहनती हैं। कुछ औरतें कमरबंद को नाभि के 3 उंगल नीचे पहनती हैं या फिर 3 उंगल ऊपर। नाभि हमारे पूरे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स को, किडनी, यूरिन, लिवर, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट, इन सबको, यूट्रस, ये सभी नियंत्रित करता है। नाभि हमारी मानसिक शक्ति को भी नियंत्रित रखती है। अगर इनमें से आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो कमरबंद पहनना चाहिए। फिर आता है बिछुआ। बिछुआ औरतों की पैर की सबसे छोटी वाली उंगली को छोड़कर तीनों उंगलियों में पहने जाते हैं। पैरों के अंगूठे के बाद जो दूसरी उंगली होती है उसे यूट्रस से जुड़कर होकर दिल तक पहुंचना होता है, जो हमारे यूट्रस को मजबूत करती है। फिर आता है पायल। पायल पहनने से पीठ, एड़ी और घुटनों में दर्द से राहत मिलती है, हिस्टेरिया के दौरे नहीं पड़ते और सांस की बीमारी की संभावना दूर हो जाती है। इसके साथ ही ब्लड प्यूरिफाई भी होता है। चलिए बात करते हैं आज का तीसरे महा उपाय की। अगर बनते बनते काम बिगड़ जाता है तो पीपल के पेड़ के पास जाएं, पेड़ की जड़ों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनसे प्रार्थना करें कि आपकी मुसीबतें यहीं छूट जाएं, अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। आपके जो बिगड़े काम बन रहे हैं, जो बन नहीं रहे हैं काम, वो बनने लगेंगे। आप में से कई लोग चाहते होंगे कि उन्हें सुंदर दुल्हन मिले। सुंदर दुल्हन कैसे मिलेगी, ये जानने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं। दुर्गा सप्तमी के रोज अर्गला स्तोत्र का एक पाठ करने से सुंदर सुशील पत्नी मिलती है। अगर अर्गला स्तोत्र का पूर्ण रूप से पाठ नहीं किया जा सके तो अर्गला स्तोत्र के 24वें श्लोक का मंत्र 108 बार पढ़ें या जाप करने से सुंदर, हर काम में काबिल पत्नी मिलती है। कोई भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर चतुर्दशी तिथि से आरंभ कर शादी होने तक पाठ के वक्त शुद्धता रखनी चाहिए। दुर्गा जी की रोज पूजा करें। जल, फूल, फल, मेवा, मिठाई, रौली और साथ साथ कुमकुम या लाल चंदन, गंध आदि से करते रहना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद ज़रूर करें।
रोज सुबह नहाने के बाद 7 अंजलि जल गंधर्व को अर्पित करें और मंत्र का 108 बार मन ही मन जाप करें। इसे गुप्त रखें, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। बहुत आराम से बोलूंगी, आप मंत्र को नोट कीजिए। ओम विश्वावसुर्नामगम धर्वो कन्या नाम अधिपति स्वरूपाम सालक्रंता कन्या देही में नमस्तस्मे विश्वावस्वे स्वाहा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल तांबे और गेहूं का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग गलत काम करने से बचिए कल। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मिथुन राशि के लोग कल माँ का आशीर्वाद लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग नमक का उपयोग कम से कम करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। सिंह राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कन्या राशि के लोग शिव जी की उपासना कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। तुला राशि के लोग मीठे भोजन का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि वाले लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मकर राशि के लोग 5 जलते हुए दिए मंदिर में रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग लाल धागा गले में पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मीन राशि वाले लोग ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। लक साथ दे रहा है आपका 72%। अब जानते हैं आज का चौथा महाउपाय। अगर ग्रहों की वजह से शादी में देरी हो रही है तो मुझे बताइए, क्या मंगल दोष की वजह से देरी हो रही है? मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। इससे मंगल दोष दूर होते हैं, शादी के योग बनते हैं। मंगलवार है तो बजरंग बली की बात तो होगी ही। बजरंग बाण का पाठ कैसे करने से बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं, आइए आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए ट्यूसडे या सैटरडे का दिन तय करना है। हनुमान जी की प्रतिमा या आकर्षक चित्र रख लें। इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आसन पूजा के लिए कुशासन का यूज़ करें। एक विशेष प्रकार की घास का बना होता है, इजीली मिल जाता है कुशासन। इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पूजा के लिए जो स्थान है ये शुद्ध और शांत होना चाहिए। किसी अकेली जगह में हनुमान जी के मंदिर में प्रयोग करें। अनाजों को पीस कर इस आटे से दिया बनाएं। हनुमान जी की पूजा में दीपदान का खास महत्व होता है। 5 अनाज गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल की पूजा से पहले 1-1 मुट्ठी मात्रा में शुद्ध गंगा जल में भिगो दें। अनुष्ठान वाले दिन इस अनाजों को पीसकर इस आटे से दिया बनाएं। इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए दिए की बाती के लिए एक कच्चे सूत को अपनी लंबाई के बराबर काटकर लाल रंग में रंग लें। इस धागे को 5 बार मोड़ कर लें। इस प्रकार धागे की बाती को सुगंधित तेल के तिल में डालकर प्रयोग करें। जब तक पूजा चले ये दिया जलता रहना चाहिए। गूगल की धूप की अवस्था रखें। इष्ट काल की सिद्धि के लिए ओम हनुमते नमः मंत्र का रेगुलर जाप करें। प्रारंभ से संकल्प लें। जाप प्रारंभ के संकल्प से आपका काम सिद्ध होगा। हनुमान जी की सेवा में नियमित कुछ अवश्य करें। फिर इसके बाद शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान करें। बजरंग बाण का जाप शुरू करें। श्री राम से लेकर सिद्ध करें हनुमान तक एक बैठक में ही इसकी एक माला का जाप करना है। जिस घर में बजरंग बाण का नियमित पाठ होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी और फिजिकल दिक्कतें जो हैं वो नहीं आती। और रोज़ पाठ ना कर सकें तो उसे कम से कम हर मंगलवार को ज़रूर जाप करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। 16 श्रृंगार का सामान अगर आप फ्राइडे के दिन 2 पैकेट लेकर एक माँ लक्ष्मी के आगे मंदिर में रखाएं और एक वापस उनको छुआकर घर ले आएं और फिर इस्तेमाल करें तो आपका शुक्र और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फेसबुक पर अनीता सिंह ने अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर किया है। देखिए, बेसिकली अनीता जी जो है इनके घर में पैसे की बरकत नहीं है, उपाय जानना चाहती हैं।
घर में पैसे के साथ में यहाँ जहाँ पे ज्वेलरी रखते हैं, एक चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर भगवान जी का नाम लेकर रखें और हर फ्राइडे निकालकर श्री सूक्त का पाठ करें हाथ में लेकर, फिर तिजोरी में रख दें। आपके घर में बरकत रहने लगेगी। आज का 5वां महा उपाय क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये मेरे उन दर्शकों के लिए आज का 5वां उपाय जिनकी शादी में बहुत देरी हो रही है और सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। कुंडली में मंगल के कारण भी शादी में देरी होती है। ऐसे में चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें, शादी के योग जल्दी बनेंगे।